हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत शर्मा एंड इस वीडियो में हम एक ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करने वाले हैं। एक शॉर्ट वीडियो होगा ये और इसमें हम क्विकली रिवीजन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। सो इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एंड इसके बाद आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट अ राइट ट्रायंगल। इसके साइड्स के जो डिफरेंट रेशियोज हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एक राइट ट्रायंगल है कोई हमारे पास ए बी सी। ठीक है। एंगल बी 90 डिग्री है तो 90 के जस्ट अपोजिट जो होगा साइड वो होगा हाइपोटेन्यूज। दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है। जो भी एंगल मैं कंसीडर करूंगा, लाइक मैं ये एंगल को थीटा मान लेता हूँ। थीटा जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ एंगल। तो थीटा के सामने जो साइड होगी वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है। एंड थीटा के जस्ट बराबर में या फिर जो थर्ड साइड होगी वो होगी बेस। ठीक है। लेट दिस बी एच पी एंड बी। नाउ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है डिफरेंट डिफरेंट वो कौन कौन से होते हैं। लाइक हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos theta is base upon hypotenuse. Then we have tan theta, it is perpendicular over base. ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? cosec थीटा, hypotenuse upon perpendicular, sec theta, hypotenuse over base, and cot theta, it is base over perpendicular। ठीक है। अब इन सारे रेशियोज को रिमेम्बर करने के लिए आपको ये टेबल याद रखना है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कोट। ठीक है। इसमें हम इस तरीके से लिख लेते हैं पी बी एच 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 बी। ठीक है। सो अब इसमें जो साइन है, जैसे साइन है तो साइन के नीचे जो भी लिखा होगा पी और एच तो यानी कि साइन हो जाएगा पी बाई एच। ठीक है। कोस के नीचे क्या लिखा है? बी और एच तो यानी कि ये हो गया बी बाई एच। ठीक है। और इनके जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, जैसे साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक। ठीक है। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टेन और कोट रेसिप्रोकल है। ठीक है। ये रेसिप्रोकल आप इससे भी देख सकते हो, टेन थीटा पी अपॉन बी है और कोट थीटा क्या है? बी अपॉन पी। ठीक। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल था तो एक नया फॉर्मूला बन गया है। कॉस थीटा इज 1 बाय सेक थीटा। ठीक है। एंड टेन थीटा इज 1 बाय कॉट थीटा। अब टेन और कॉट का दो फॉर्मूले और होते हैं। ये टेन थीटा को हम साइन और कोस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज होती है, रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज होती है एट सम पर्टिकुलर एंगल्स, है ना। जैसे मैंने बताया ये साइन थीटा लिखा है तो थीटा इज एंगल। तो इस थीटा पे जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है हम कौन कौन से एंगल कंसीडर करेंगे? एक लेंगे थीटा 0 जो थीटा 30 है, थीटा 45, थीटा 60 एंड थीटा 90। हम ये कुछ एंगल हैं जिनको कंसीडर करेंगे, जिन पर हम वैल्यूज निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है। सो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है। एंड इस टेबल में हमने एक फर्स्ट रो बना ली जिसमें हम एंगल लिखेंगे। सो इसमें थीटा मैं ले रहा हूँ 0, 30, 45, 60 एंड 90। सिर्फ ये वो वैल्यूज है, ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है। जिनकी वैल्यू हम ध्यान रखेंगे। सो इसके अलावा हम यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू यहाँ मैं लिखूंगा। सो
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, नाउ इसको मैं एक सेकंड बस टेबल बना लेता हूँ, इसको पार्टीशन कर लेते हैं। नाउ अब साइन की वैल्यू 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर कितनी कितनी होती है वो हमें देखनी है। सो साइन 0 जो होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 इज 1। तो ये फर्स्ट रो तो आपको ध्यान रखनी है ना, हो तो ध्यान दो, सारी वैल्यूज रखनी है क्योंकि एग्जाम में बैठ के टेबल थोड़े ना बनानी है। ठीक है, तो कोस के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट कर देंगे, जो साइन में हमने रो लिखी है उसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, मतलब इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, इसके बाद tan जो होता है, टेन, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन था साइन अपॉन कोस, तो साइन और कोस को डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, टेन इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, तो साइन और कोस की वैल्यू को 0 कर देंगे। अब जब मान लिया मैं tan 0 निकाल रहा हूँ तो वो क्या होगा, साइन 0 अपॉन कोस 0, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, इट इज 1/√3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये 1√3 एंड इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। कोसेक जो होगा, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होगा, है ना, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो ये वाला जो पूरा रो है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए। सो कोसेक अगर 0 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1/0, तो वो हो गया नॉट डिफाइंड, है ना। 1/2 का 2, उसका √2, √3/2 का हो गया 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल इज 1। ठीक है, इसके बाद सेक का करना है, तो सेक के लिए हम कोस को रेसिप्रोकल कर देंगे। सो इट इज 1, 2/√3, √2, 2, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड। tan को रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोट आ जाएगा, 0 का नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड इट इज नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि देखो 1/0 था नॉट डिफाइंड, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0/1 एंड 0/1 इज 0, सो इट इज 0। ना अभी पूरी टेबल याद नहीं रखनी तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो, लाइक साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन, ये फर्स्ट रो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ये सेकंड रो ध्यान रखेंगे, सेकंड रो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अदर देन दैट आपको जो याद रखना है वो थर्ड रो याद रखनी है। अब थर्ड रो में भी सारी वैल्यू याद नहीं रखनी, इतना याद रखोगे काफी है। ठीक है, सो इतना तो 100% सबको पता ही होना चाहिए, ये चीजें रट लो बिल्कुल, है ना, दिमाग में रखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, कोई क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, तुम वैल्यू सोच रहे होगे बैठ के, है ना, अब उस वैल्यू को सोचने में गलत भी कर सकते हो, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके इनकी वैल्यू सारी ध्यान रखो। ठीक है, ना उसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, लाइक हमारे पास दो एंगल है ए और बी, उनका सम अगर क्या होता है 90, है ना, अगर दो एंगल मेरे पास है उनका सम कितना है 90, तो उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और यही चीज किसमें हो रही होती है, एक राइट ट्रायंगल में, ए बी सी, जो ये राइट ट्रायंगल था इसमें एक एंगल 90 था, तो ये बाकी के दो एंगल कितने बचे, ये भी 90 हो गए, क्योंकि सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो अगर एक एंगल 90 है तो अदर टू एंगल सम का भी सम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो मैं इनको ये कह सकता हूँ, अगर मान लिया मेरे पास सपोज साइन 90 माइनस ए लिखा हुआ है, मान लिया ये ए प्लस सी क्या था, ये 90 था। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स 90 है, और मेरे पास कहीं लिखा हुआ है साइन 90 माइनस ए। ठीक है, तो मैं उसे लिख सकता हूँ कॉस ए। ठीक है, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉस 90 माइनस ए लिखा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज साइन ए। ठीक है, वैसे tan और cot आपस में होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, tan 90 माइनस ए cot ए एंड cot 90 माइनस ए इज tan ए। ठीक है, देन sec 90 माइनस ए होता है cosec ए, cosec 90 माइनस ए इज sec ए। अब मैं यहाँ ए लिखूं या मैं
थीटा लिखूं, इट डजेंट मैटर, है ना, वो एक एंगल है सिर्फ, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास क्या, इसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिटीज। पहले हम देख रहे हैं कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यहाँ यूज होती हैं इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ पहले, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आएंगे। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी यूज होती है इसमें, सबसे फर्स्ट वन है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, देन ए प्लस बी इंटू, सॉरी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब जहाँ टू ए बी प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। देन इसके बाद अगर हम देखें तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी का अगर होल क्यूब लिख रहे हो आप तो इट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, इट इज ए माइनस बी आ जाएगा यहाँ, है ना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दीज। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, एंड वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हर एक एंगल पे जो है कंडीशन को इसको फॉलो करेंगी, मतलब यहाँ तुम कोई भी एंगल रखोगे तो सबके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रू होंगी। ठीक है, इनको ध्यान रखने का तरीका क्या है, इनको तुम इस टेबल से ही ध्यान रख सकते हो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी, साइन कोस टेन, ये बहुत काम की टेबल है, इसे याद रखा करो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, तो देखो इसमें काम की क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो जब ये एक दूसरे के जो नीचे लिखे हुए हैं वो तो एक दूसरे के हो गए क्या, रेसिप्रोकल, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, है ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। ठीक है, और इससे हम आइडेंटिटीज को भी ध्यान रख सकते हैं, लाइक फर्स्ट वन तो सबको याद ही होगी कि साइन और कोस का रिलेशन है। ठीक है, साइन और कोस का क्या रिलेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जितनी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर हो रखा है, स्क्वायर है सबका। ठीक है, कोई भी बिना स्क्वायर के नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे सब, साइन और कोस का रिलेशन है, देन सेक और टेन का रिलेशन है, एंड कोसेक कोट का रिलेशन है। देख लो, टेन और सेक का रिलेशन है, कोट और कोसेक का रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन है क्या, अब रिलेशन को यहाँ देख सकते हो, सिर्फ ये याद रखने के लिए एक तरीका है कि कोट में तीन लेटर यूज हो रहे हैं, इसको ये छोटा है, कोसेक में पांच हो रहे हैं, तो इसको इक्वल करने के लिए हमने क्या करा, वन ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, सिर्फ ये याद रखने के लिए ट्रिक है, ये इसका एक्चुअलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि इसमें वन इसलिए प्लस करा है क्योंकि कोट में थ्री लेटर्स है ना, सिर्फ ये तुम्हारे ध्यान रखने के लिए है ये चीज। ठीक है, तुम्हें ये पता है ना कोसेक और कोट में रिलेशन है, अब कंफ्यूजन ये होता है पेपर में कि वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा था या वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा था, तो तुम देख सकते हो अच्छा कोट में तो कम से कम होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी है, ये नहीं है। सही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस तरीके से। देन इसके बाद जो टेन और सेक को, इसको कैसे याद रखोगे, टेन कोट जैसा होता है वैसे ही टेन है ना, कोट की सारी प्रॉपर्टीज लगभग टेन की जैसी होती है, रेसिप्रोकल भी होता है, कोसेक और सेक की आपस में सेम है, तो जहाँ टेन है वहाँ कोस कोट है, जहाँ वहाँ कोस टेन आ जाएगा, और जहाँ कोसेक है वहाँ सेक आ जाएगा, तो इट इज वन प्लस टेन। ठीक है, सो ये उनके लिए है जिनको अभी तक भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं हुई है या फिर ध्यान नहीं रहती। ठीक, इसके बाद इसके बाद हमारे पास इसमें क्वेश्चंस बचते हैं, और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली तुम लोग कर ही रहे हो। ठीक है, बाकी और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम लोगों को, टेलीग्राम का एक लिंक है जो मैं इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस हर क्लास के 9 to 12 सबके मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, मेनली एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं उसमें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक्स।